भगवान श्री कृष्ण सभी पांडवों को आदि सबको लेकर पहुंचे उस जगह पर जहां बाणों की शैया पर एक वृद्ध सांसें गिन रहा है, भीष्म। और भीष्म के पास जाकर उन्होंने कहा कि इन बच्चों को आप जाते जाते ज्ञान दीजिए। तब भीष्म, जिनके शरीर से लगभग रक्त की एक बूंद भी जिनके शरीर में नहीं है, तब वे उस शैया पर लेटे लेटे उनको ज्ञान देते हैं। दान धर्म, राज धर्म, मोक्ष धर्मा विघासक, स्त्री धर्मान भगवत धर्मान समास अभ्यास योगतम। हर धर्म के बारे में बताया, एक एक चीज के विस्तार को बताया उन्होंने। और ये सिर्फ सनातन में हो सकता है, कहीं और नहीं। सोचो, एक व्यक्ति जिसके शरीर में तीर ही तीर घुसे पड़े हैं, वो ज्ञान दे रहा है। उसका योग देखिए, उसकी महानता देखिए। हम कहते हैं ना, एक पक्ष नहीं, हमको बहुत सारे पक्ष देखने होंगे। वो ठीक है, हमें एक तरफ भीष्म बड़े बेकार दिखाई देते हैं कि सभा में आप कुछ बोले नहीं, लेकिन उस भीष्म का ये भी तो सामर्थ्य देखिए। उसका सामर्थ्य क्या है? उसका ये भी तो सामर्थ्य देखिए कि उसके पिता को उसने वचन दिया था कि मैं विवाह नहीं करूंगा, उसने नहीं किया। सत्ताएं जिसके पास थी, सत्ताएं जिसके पैरों में पड़ी हुई थी, उसको सत्ता का लोभ नहीं हुआ। उस व्यक्ति के बारे में यह भी देखना होगा, सिर्फ एक पहलू से नहीं देख सकते। और तब जब सब चले गए, तब कहते हैं भीष्म, वासुदेव अब तुम्हारी बारी है, सब हटाओ सब। तब भगवान सामने है और उनके ठीक सामने है भीष्म, हाथ जोड़े लेटे हुए हैं। बस अब मैं कुछ और देखना नहीं चाहता, कुछ सुनना नहीं चाहता, अपने आप को तुम्हें सौंप देना चाहता हूं। और उन्होंने अपनी मति को सौंपा उन्हें। मतलब अगर ये मति रहेगी तो कुछ अकाउंट बचेगा, और कुछ अकाउंट बचेगा तो फिर एक नया जन्म लेना पड़ेगा। और मैं जाते समय सिर्फ तुम्हारा दर्शन प्राप्त करना चाहता हूं, तुम्हारे अलावा मेरे चित्त में, मेरी आंखों में कोई ना हो। और भीष्म अपने प्राणों को छोड़ने की तैयारी करते हैं। बोला अब ठीक है, अब मामला ठीक है।